अब लेवल 1 बिगिनर में फोर्थ टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद टाइम फ्रेम। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक प्राइस एक्शन का पार्ट होता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। आप अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो तब भी आपके ये काम आएगा। तो चलते हैं एक बार टॉपिक पे। सपोर्ट क्या होता है? अगर प्राइस बहुत टाइम से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और एक किसी लेवल पे वन टाइम रीटेस्ट देता है और ऊपर चला जाता है, फिर दोबारा से इसी लेवल पे आता है और फिर दोबारा से ऊपर चला जाता है, तो इस लेवल को हम सपोर्ट का नाम देंगे। ठीक है। सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या हो गया? अगर मार्केट या फिर प्राइस किसी भी लेवल पे बार बार आ रहा है यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस जोन कब बनेगा ये? अगर यहाँ पे आ रहा है और बार बार फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो ये जो मेरा जोन होगा इसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। ठीक है। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करके रखना और उन पे ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है, अभी एक बार डीपली डाइव करते हैं इसके अंदर। ठीक है। आइडेंटिफाई करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के लिए। सपोर्ट जोन का क्या हो गया? जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और वो खरीदेंगे उस प्राइस पे। रेजिस्टेंस क्या हो गया? जहाँ पे अब बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, अब सेलर्स इंटरेस्टेड हैं सेल करने में, तो वो हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सपोर्ट जोन पे बायर कह रहे हैं कि मैं एक्टिव हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बाय करूँ। रेजिस्टेंस जोन पे क्या कह रहे हैं सेलर्स? कि अब मैं एक्टिव हूँ, अब बायर्स कह रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए, बट सेलर्स कह रहे हैं कि मैं यहाँ से सेल करूंगा। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की फॉर्मेशन होती है। अब एंट्री और एग्जिट क्या कर सकते हैं? अब अगर आप किसी भी सपोर्ट जोन पे अपनी एंट्री बना रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं अपनी रेजिस्टेंस जोन पे, तो आपकी एंट्री बहुत बेटर रहेगी, आपका एग्जिट बहुत बेटर रहेगा। अगर आप इसका अपोजिट कर रहे हैं कि अगर आप रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे सेल कर रहे हैं और फिर एंट्री जोन पे उसको बाय कर रहे हैं, तो भी आप गुड ट्रेडर हो, आप अच्छी से एंट्री बना लोगे। अगर आप इसके बीच में फंस रहे हो ना यार, तो आप क्या करोगे? बैड एंट्रीज बनाओगे और आपके बार बार क्या होंगे? एसएल हिट होंगे। तो आपकी बेटर एंट्री के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सप्लाई जोन है, कौन सा डिमांड जोन है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है सप्लाई जोन पे और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है डिमांड जोन पे। तो इस तरीके से आपकी रिस्क मैनेजमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है कि अगर आप स्टॉप लॉसेस बार बार आपके हिट हो रहे हैं, तो अगर किसी भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर कोई भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है किसी भी सपोर्ट जोन पे या रेजिस्टेंस जोन पे, तो वहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं। तो एक रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इस तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन से प्राइस बहुत अच्छा मूव करता है। चौथा पार्ट होता है क्यों ज़रूरी है ये? ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। अगर आपका ट्रेंड है ये वाला, ठीक है, और ये ऊपर जाता जा रहा है, तो आपको पता है यार अभी ये ना अप ट्रेंड चल रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? मेरा एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ? प्राइस ना डाउन साइड मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये ना मेरा एक रेजिस्टेंस जोन था और ये हिट हुआ है रेजिस्टेंस जोन पे, तो अब सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। तो अब क्या कर रहा है? ये डाउन साइड मूव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ट्रेंड कंफर्म करने के लिए भी कि रेजिस्टेंस जोन हिट हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या होगा ना, मार्केट लोअर लोज इस तरीके से बनाते हुए जाती है, ठीक है, हायर हाइज लोअर लोज बनाती हुई जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये यहाँ से मेरा डाउन ट्रेंड चालू हो गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया। नहीं, डाउन ट्रेंड कब चालू होगा? जब ये एक रेजिस्टेंस जोन को हिट करेगा और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ये जोन्स कौन से हैं। पांचवा, साइकोलॉजिकल लेवल्स। अगर आप निफ्टी की बात करोगे, फिर बिटकॉइन की बात करोगे, अगर बिटकॉइन का 1 लाख लेवल है, ठीक है, तो आपको सबको पता है कि यार यहाँ पे ना बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो एक सप्लाई जोन भी है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा? एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर 1 लाख को क्रिप्टो अगर टच करता है, बिटकॉइन सपोज करो टच करता है, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे चांसेस हैं कि यहाँ से अब जाएगा दोबारा से, बेशक 1 या 2 हज़ार पॉइंट ऊपर जाए, बट जाएगा, ठीक है। ऐसे निफ्टी होता है, अगर निफ्टी 25,000 को हिट करता है, सबको पता है यार कि ये इस तरीके का जोन है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे 100 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट। तो इस तरीके के तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल लेवल्स भी आप पता कर सकते हो सप्लाई एंड डिमांड। एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं यार कि किस तरीके से दिखते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ये बिटकॉइन का चार्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये जितनी भी बार रिजेक्शन हो रखा है यहाँ पे, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, यहीं से क्यों ये रिजेक्शन ले रहा है बार बार? ऐसा क्या हो जा रहा है इस जोन पे आके कि ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है? क्यों हो क्या रहा है? यहाँ पे सेलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस प्राइस पे सेल करने के लिए, और बायर्स क्या है? लीस्ट इंटरेस्टेड है बाय कर। अब अगर इस जोन की बात करेंगे तो बार बार यहाँ पे आ रहा है और अब जा रहा है, बार बार यहाँ पे आ रहा है अब जा रहा है, बार बार यहाँ पे आ रहा है अब जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? बायर्स इंटरेस्टेड है, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है बाय करने में, बायर्स इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको ये जोन पता है तो आप इसकी मूवमेंट देखोगे ना, तो 3000 पॉइंट की मूवमेंट है। अगर आपने ये जोन पता कर लिए
तो आप क्या करोगे, सिंपल एक एंट्री यहाँ बनाओगे, एग्जिट करोगे, एंट्री यहाँ बनाओगे, एग्जिट करोगे, एंट्री यहाँ बनाओगे, एग्जिट करोगे। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वाले प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाया, फिर इस वाले प्रीवियस हाई पे आया, फिर ये इससे नीचे, मतलब ये क्या है, लोअर हाईज हैं, ये लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पे ये लोअर हाई है, इस वाले हाई को ये वाला हाई नहीं तोड़ पाया, ये वाला क्या है, ये लोअर हाई है, इस वाले हाई को ये वाला हाई नहीं तोड़ पाया, ये भी एक लोअर हाई है, इस वाले हाई को ये वाला हाई नहीं तोड़ पाया। तो आपको इस केस में क्या करना है, जैसे इस रेजिस्टेंस जोन पे आता है आपको सेल कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रही है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं और उनके पास पावर ज़्यादा है, मार्केट इवेंचुअली क्या करेगा, नीचे ही जाएगा। तो जितनी भी बार यहाँ पे इस पॉइंट को टच कर रहा है तो आप यहाँ से सेल करो, जितनी बार इस पॉइंट को टच कर रहा है आप यहाँ से सेल करो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने अभी देखा, ठीक है। इसके साथ आता है एक वर्टिकल ट्रेंड लाइन सपोर्ट। आपने देखा होगा सब ट्रेंड लाइन बनाते रहते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन होती क्या है, अगर आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक बार रीटच कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा से अगर इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो प्राइस फिर ऊपर से ऊपर जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है। मार्केट जो होती है ना यार, एक ऐसे स्ट्रक्चर में मूव कर, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगी अगर ऊपर जाएगी, और अगर नीचे आएगी तो सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएगी कि इस तरीके से आना स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं ना, मेरे को एक ट्रेंड लाइन बना के देते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन पे क्या हुआ, अगर आपको पता चल गया कि यार अब ना हाइयर हाइज लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, जैसे इस ट्रेंड लाइन पे एक रीटच होगा तो आप क्या करोगे, एक बुलिश एंट्री बना लोगे। सिमिलरली अगर डाउन साइड ट्रेंड लाइन है तो आप ऊपर से क्या करोगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे टच करेगा आप एक बियरिश एंट्री बनाओगे। तो यार वर्टिकल ट्रेंड लाइन बनाना और आना ये बहुत ज़रूरी होता है। एंट्री के लिए मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही आपका एक हाइयर हाई फॉर्म होना स्टार्ट होता है तो आप एक ट्रेंड लाइन बना के रख लो, और जैसे ही उस पर रीटच होता है आप एक एंट्री बनाओ, प्रीवियस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो। तो आपको अगर इस तरीके की आप स्ट्रेटेजी बनाओगे ना अपने माइंड में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक देख लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट जो कि होता है पैरेलल चैनल सपोर्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रहा है, बार बार प्राइस यहाँ पे आ रहा है, फिर डाउन साइड, प्राइस यहाँ पे आ रहा है, डाउन साइड, प्राइस यहाँ पे आ रहा है, डाउन साइड। तो ये क्या दिखा रहा है मेरे को कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, और ओवरऑल डाउन ट्रेंड है मेरा ये, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको चैनल कभी भी दिख गया है और मिल गया है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, बहुत अच्छा टाइम है पैसा कमाने का। हर बार जब भी इस चैनल को हिट करे सेल कर दो, जब भी इस चैनल को हिट करे सेल करो, जब भी इस चैनल को हिट करे सेल करो, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। आपकी बस एनालिसिस जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको बिलीव होना चाहिए अपनी एनालिसिस पे। तो ये पैटर्न अगर आप पैरेलल चैनल ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है। तो यार दोबारा से आ जाते हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।